कौन है वो 5 खूबसूरत चेहरे जिसकी हो रही सबसे ज्यादा चर्चा। लोकसभा चुनाव में अपनी खूबसूरती के लिए छा गई हैं ये 5 महिला उम्मीदवार। किस पार्टी की हैं ये उम्मीदवार और किस सीट से हैं चुनावी मैदान में, जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में उतरी 5 खूबसूरत महिला उम्मीदवारों के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का। कैश फॉर क्वेरी मामले के बाद लोकसभा से निष्कासित किए जाने के महीनों बाद महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल में अपनी कृष्णनगर सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा आचार समिति की सुनवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद को निचले सदन से निष्कासित कर दिया गया। लंदन में जेपी मॉर्गन चेंज की पूर्व उपाध्यक्ष सुश्री मोइत्रा ने 2009 में कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। एक साल बाद वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गयी। उन्होंने 2016 के बंगाल चुनावों में चुनावी शुरुआत की और करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गयी। 2019 में महुआ मोइत्रा ने कृष्णनगर सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और भाजपा के कल्याण चौबे को 65,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस लिस्ट में दूसरा नाम है नवनीत राणा का। बीजेपी ने इन्हें अमरावती सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि नवनीत राणा अमरावती से मौजूदा सांसद भी हैं। 2019 में उन्होंने शिवसेना के आनंदराव अडसुल को हराकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सीट हासिल की थी। अप्रैल 2022 में मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की थी, जब उन्हें और उनके पति को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी पर कथित तौर पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस लिस्ट में अगला नाम है सयानी घोष का। ममता बनर्जी ने सयानी घोष को जादवपुर से टीएमसी का उम्मीदवार घोषित किया है। सयानी घोष एक बंगाली अभिनेत्री और गायिका हैं। वो पश्चिम बंगाल तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। टीएमसी ने मार्च 2021 में उन्हें आसनसोल दक्षिण से अपना उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में वो बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से हार गई थी। खूबसूरत महिला उम्मीदवारों की बात हो और बीजेपी की धाकड़ उम्मीदवार कंगना का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड की क्वीन कंगना राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं। कंगना रनौत को कौन नहीं जानता। अपने बेबाक अंदाज के लिए वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। पार्टी ने इन्हें हिमाचल के मंडी से टिकट दिया है। भले ही कंगना पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके लिए सियासत कोई नया खेल नहीं है। एक्ट्रेस का राजनीति से पुराना नाता है। दरअसल कंगना के परदाता सरजू सिंह रनौत विधायक थे, वहीं उनके दादा एक आईएएस ऑफिसर थे। इस लिस्ट में 5वां नाम है इकरा हसन का, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने कैराना सीट से मैदान में उतारा है। इकरा कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन है। इकरा हसन पूर्व में जिला पंचायत सदस्य पद पर अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। इसमें उन्हें एमएलसी वीरेंद्र सिंह के पुत्र मनीष चौहान के सामने हार का सामना करना पड़ा था। 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो एक मामले में विधायक नाहिद को जेल जाना पड़ गया था। आदर्श आचार संहिता के दौरान वो पर्चा दाखिल कर गए थे। चुनाव के दौरान जेल में बंद नाहिद हसन का सहारा बनी उनकी छोटी बहन इकरा हसन ने मशक्कत कर बड़े भाई को चुनाव में विजय हासिल कराई। नाहिद हसन ने कैराना विधानसभा से लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है। तो इन 5 महिला उम्मीदवारों की खूबसूरती की चर्चा तो चारों तरफ है। अब देखना होगा कि ये लोकसभा चुनाव में क्या कमाल दिखा पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।